हमारा प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी आ जाने से एक व्यक्ति रुपये 540 में पहले से 10 केजी चीनी अधिक खरीदता है, तो ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए चीनी का प्रारंभिक मूल्य, ऑप्शन बी चीनी का परिवर्तित मूल्य, ऑप्शन सी चीनी की पूर्व खपत, ऑप्शन डी चीनी की परिवर्तित खपत। यानी एक ही प्रश्न से हमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है। कितनी कमी आ जाती है? 10% की। और हमको क्या निकलना है? प्रारंभिक और परिवर्तित मूल्य और खपत दोनों निकालने हैं। तो हम लिख ले रहे हैं पहले प्रारंभिक और परिवर्तित। तो मूल्य, प्रारंभिक मूल्य मान लेते हैं हमारा 100% था। कितना था? 100%। और इसमें से कमी हो जाती है 10%। जब 100 में 10% की कमी हो जाती तो कितना हो जाता है? 90%। 90%। यानी पहले चीनी का मूल्य 100% था और बाद में 10% की कमी आ जाती है तो कितना हो जाता है? 90%। तो खपत कितनी होगी? खपत जो होती है उल्टा हो जाती है। यानी जब मूल्य ज़्यादा होता है तब खपत कम होती है, और जब मूल्य कम होता है तब खपत ज़्यादा होती है। तो खपत कितनी हुई? प्रारंभ में खपत कितनी कर रहे थे? ये उल्टा हो जाता है। तो प्रारंभ में खपत थी 90%, और जब 10% की कमी आ गई भाव में तो खपत बढ़ गई। खपत कितनी हो गई? 100%। अब इसी को हम हल कर ले रहे हैं। 0 0 कट गया, यानी 9 5 10 हो गया। अब इनके बीच का अंतर कितना है ये हमें देखना है। 9 और 10 के बीच का अंतर कितना आ गया? 1 आ गया। और प्रश्न में दिया गया है एक 10 केजी के बराबर है। किसके बराबर है? 10 केजी के बराबर, 10 किलोग्राम के बराबर है। यानी एक जो है 10 केजी के बराबर है, तो 9 कितना होगा? 9 भी 9 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 90 केजी। 9 कितना हो जाएगा? 90 केजी। ये 90 केजी क्या आया है? हमारा प्रारंभिक खपत आई है। 90 केजी क्या है? प्रारंभिक खपत है। ये प्रारंभिक खपत आ गई 90 केजी। तो परिवर्तित खपत कितनी होगी? परिवर्तित खपत भी, इसमें भी हम 1 केजी बराबर 10, 1 बराबर 10 केजी है तो 10 से गुणा कर देंगे, यानी 10 गुणे 10 बराबर 100 केजी। यानी बदल के खपत कितनी हो गई? 100 केजी। पहले ये 90 केजी खर्च करते थे और जब मूल्य में कमी हो गई तब इनकी खपत बढ़ गई, 100 केजी हो गई। तो ऑप्शन सी यानी पूर्व खपत 90 केजी थी, ये मालूम हो गया। और फिर ऑप्शन डी चीनी की परिवर्तित खपत कितनी थी? 100 केजी थी, ये भी ऑप्शन डी भी मालूम हो गया। अब हमें निकालना है चीनी का प्रारंभिक मूल्य। क्या निकालना है? चीनी का प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य निकालना है। अब प्रारंभिक मूल्य कितना है? जैसे कि यहाँ पे दिया गया 90 केजी चीनी खरीदते कितने की थी? 540 की खरीदते थे। कितने की खरीदते थे? 540 की। कितनी खरीदते थे? 90 केजी। अब इनको हल कर लेते हैं। 0 0 चला गया, 9 9 9 छाक 54 बराबर ₹6 प्रति केजी। यानी प्रारंभिक मूल्य कितना था? 6 रुपये प्रति केजी था। तो हमारा प्रारंभिक मूल्य भी मालूम हो गया, यानी ऑप्शन ए भी मुझे मालूम हो गया। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि चीनी का परिवर्तित मूल्य कितना था। अब हमें परिवर्तित मूल्य निकालना है। परिवर्तित मूल्य निकालना है तो कितना था? 540 बटे 100। अब इनको हम हल कर ले रहे हैं। 0 0 कट गया,
अब 10 से कर लेते हैं 54 में, 10 पचे 50, 10 चौक 40, तो कितना हो गया ₹5.40, 40 पैसे। ये क्या है प्रति केजी, प्रति केजी यानी ₹5.40 प्रति केजी, यानी ये परिवर्तित मूल्य है। यानी बाद में जब 10% की कमी हो गई मूल्य में तो ₹5.40 प्रति किलोग्राम हो गया। यही हमारा एक वस्तु का मूल्य ₹6 प्रति केजी के भाव से बढ़कर ₹7.50 प्रति केजी हो जाता है तो उस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पूर्ववत रहे। यानी पहले मूल्य, अब बात करते हैं मूल्य की, तो मूल्य तो पहले मूल्य कितना था ₹6 प्रति केजी, फिर ये क्या हुआ बढ़ जाता है, बढ़कर हो जाता है 7.5 प्रति केजी हो जाता है। तो प्रारंभिक और परिवर्तित में इनके बीच का अंतर कितना हुआ, तो ये अंतर हमें मालूम हो गया 7.5 में से हमने 6 घटा दिया तो आ गया हमारा 1.5 आ गया, वृद्धि आ गई। ये क्या है वृद्धि है, वृद्धि आ गई। तो अब हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है वृद्धि प्रतिशत निकालना है, वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो वृद्धि प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ बटे क्रय गुणे 100 होता है। तो वृद्धि कितनी 1.5 की किस पर हुई है 6 पर हुई है गुणे 100। अब इसको हम हल कर ले रहे हैं। 1.5 की 100 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 150 बटे 6। अब 6 से इसको हल करते हैं, 6 दूनी 12 बचा 3 6 पंचे 30 बराबर हो गया 25%। कितनी की वृद्धि हुई 25% की वृद्धि हुई। अब हमें निकालना क्या है कितने प्रतिशत की कटौती, वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि उस पर होने वाला खर्च ना बढ़े। तो अब हम निकाले ले रहे हैं मूल्य। क्या निकालें मूल्य। तो मान लिया पहले मूल्य यानी प्रारंभिक मूल्य जो था 100% था। कितना था 100%। अब इस पर बढ़ गया है, कितना बढ़ गया 25%। तो कितना हो जाएगा 100 में 25 जोड़ देंगे हो जाएगा 125%। कितना हो जाएगा 125%। तो खपत कितनी होती है तो खपत उल्टा हो जाती है जैसे पहले प्रश्न में बताया गया। तो खपत यहाँ हो जाएगी 125% प्रारंभिक और परिवर्तित कितनी हो जाएगी 100%। अब ये हल कर लेते हैं 25 पंचे 125 और 25 चक्को 100 तो कितना हुआ 5:4 हुआ। कितना हुआ 5:4। तो इनके बीच का अंतर कितना आया, इनके बीच का अंतर आया है 1 का। कितना आया इनके बीच में अंतर आया है 1 का। और ये क्या है ये हमें इतनी कमी करनी पड़ेगी। कितनी कमी करनी पड़ेगी 1 की। किस पर कमी करनी पड़ेगी 5 पर। तो 1/5 गुणे 100। 5 एकन 5 5 दूना 10 और 20 एकन 20 20%। 20% की कमी करनी पड़ेगी। यही हमारा आंसर है।